تستمر الجولات الرقابية المكثفة لمكافحة التستر التجاري بمشاركة 20 جهة حكومية وفي جميع مناطق المملكة. الدلالات والمؤشرات تقود الرقابة للمنشآت المشتبه بتسترها. وقفنا اليوم على منشآت تجارية في قطاعات مغاسل الملابس وصوالين الحلاقة، وأحلنا المخالفين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. التستر جريمة. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में इस वीडियो के बारे में बात करते हैं जो कि आपने अभी देखी है। जैसे कि आपको बार बार बताया जा रहा है कि 16 फरवरी के बाद जो चेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ है वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ आपको बता दें कि जो एक कमेटी बनाई गई है चेकिंग करने वाली, वो कमेटी स्टेप बाय स्टेप काम कर रही है। यानी पिछली खबरों में आपने देखा कभी ऑप्टिकल्स की मार्केट पर छापे मारे जाते हैं तो कभी स्पेयर पार्ट्स के, लेकिन ये वीडियो जो आपने देखी और इस खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि बार्बर के शॉप्स और जो गारमेंट्स होते हैं यानी रेडीमेड गारमेंट्स होती हैं उन दुकानों पर चेकिंग कार्रवाई की गई है और देखा ये गया है कि जो कारोबार हो रहा है वो सऊदी के नाम पर तो है, लेकिन कारोबार को रन कौन कर रहा है। खबर के मुताबिक सऊदी भर में 1200 से ज्यादा दुकानों पर चेकिंग कार्रवाइयाँ हुई है और यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का कहना है कि आगे भी चेकिंग कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय कमेटी ने शाबान का चांद देखने में कामयाबी हासिल कर ली है। कमेटी का कहना है कि आज यानी जुमेरात को अबू धाबी के वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 पर चांद देखा गया है। अब ये हैरान करने वाली बात है कि आखिर सुबह को 10:30 पर चांद कैसे देखा जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये एक्चुअल चांद नहीं देखा गया। जो एक्चुअल चांद दिखता है वो मगरिब के बाद ही अक्सर दिखता है, लेकिन यहाँ आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि चांद निकलने से पहले ही चांद का पता लगाया जा रहा है। और ख़बर के मुताबिक बताया जा रहा है कि आज जैसे कि जुमरात है तो जिस तरह से आम तौर पर चांद देखा जाता है वो आज चांद दिखाई दे सकता है, लेकिन इस खबर का आने तक भी ये क्लियर नहीं हुआ कि यही शाबान का चांद है, बल्कि कहा जा रहा है कि आज रात को ज़्यादातर अरब देशों में चांद दिखाई दे सकता है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये चांद के देखे जाने से भी पिछले स्टेज की तस्वीर है। सऊदी अरब के पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने जवाजात से गैर मुल्की ने सवाल किया कि उस पर मास्क न पहनने का जुर्माना लगा हुआ है, लेकिन वो अपना प्रोफेशन बदलना चाहता है। क्या इस तरह की कार्रवाई ऐसे में मुमकिन हो सकती है? इसके जवाब में जवाजात की तरफ से बताया गया है कि सऊदी अरब के इमिग्रेशन कानून के मुताबिक सऊदी अरब में रहने वाले किसी भी वर्कर पर अगर किसी भी तरह का कोई वायलेशन है यानी सरकारी वायलेशन है, जब तक वो उस फाइन को अदा नहीं करते कोई भी सरकारी मामला अंजाम नहीं दिया जा सकता। जवाजात का आगे कहना है कि काम रिन्यूअल या और दूसरी तरह का कोई भी ऐसा सरकारी काम ऐसी कंडीशन में रोका जा सकता है जबकि उस वर्कर के नाम पर किसी भी तरह का कोई जुर्माना लगा हुआ हो। सऊदी हज व उमरा मिनिस्ट्री का कहना है कि थाईलैंड से उमरा ज़ायरीन का पहला काफिला जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। उमरा ज़ायरीन सऊदी एयरलाइन के जरिए जद्दा पहुंचे हैं। इसी बीच नेशनल हज कमेटी के मेंबर हानी अली अल अमेरी का कहना है कि सऊदी अरब और थाईलैंड के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन दोबारा से शुरू होने के बाद ये पहला उमरा ग्रुप है जो कि काफ़ी आसानी से सऊदी अरब पहुंचा है। उन्होंने कहा कि थाई उमरा ज़ायरीन जद्दा से मदीना मुनव्वरा जाएंगे, जहां कुछ दिन रहने के बाद उन्हें मक्का मुकर्रमा उमरा करने के लिए ले जाया जाएगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के दफ्तर ने एक वर्कर की कंपनी के जिम्मे 4 लाख रियाल से भी ज़्यादा बकाया उसके अदा करवा दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 80 रीजन में मकतब अमल के प्रमुख हादी बिन आइज अल शहरी ने बताया कि इस गैर मुल्की ने अपनी कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था जिसमें 4 लाख से ज़्यादा बकाया कंपनी के ऊपर था। उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री के तहत लेबर कोर्ट ने केस की सुनवाई की और फिर कंपनी को उसका बकाया देने का पाबंद बनाया। उन्होंने बताया कि लेबर कोर्ट अगर कोई केस दर्ज करना चाहता है तो इसके लिए ऑनलाइन भी सर्विस मौजूद है, जहां दोनों पार्टी में से कोई भी केस दायर कर सकता है। कागज जमा करने के बाद ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत सुनवाई की तारीखें भी तय की जाती हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आज ही आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 407 नए मामले रिकॉर्ड पर आए, लेकिन उसी के सामने नई रिकवरी 685 जबकि 2 नई मौत की भी खबर है।
क्रिटिकल केसेस भी घटकर आज 501 रह गए, जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। इसी के साथ 407 नए मामले रिकॉर्ड आने के बाद कुल मामले अब तक 7,46,473 हो जाते हैं। 685 नई रिकवरी के बाद 7,25,792 कुल रिकवरी, 2 नई मौत के बाद 9,004 कुल मरने वालों की अब तक तादाद हो जाती है। सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि बहुत से लोग सऊदी अरब की विजन 2030 को नाकाम होते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत विजन 2030 को नाकाम नहीं बना सकती। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी मैगजीन अटलांटिक को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि विजन 2030 को नाकाम करने की कोशिश करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रफ्तार को 5% तक कम कर सकते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम दुबई या अमेरिका की तरह नहीं बनना चाहते, बल्कि हमारे देश की अपनी पहचान है, यहाँ की अपनी संस्कृति है, जिसकी बुनियाद पर हम तरक्की करना चाहते हैं। क्राउन प्रिंस ने आगे कहा कि हम किसी और जगह बनाए गए प्लान की नकल नहीं करना चाहते, बल्कि हमारे पास अपने प्लान है और इसी के ज़रिए हम तरक्की करना चाहते हैं और दुनिया को नई चीज़ देना चाहते हैं। तो इस तरह दोस्तों, ये आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। शुक्रिया।